मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे सभी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। अपन लोग जन्म का प्रकरण चालू कर चुके थे। इसके पहले अपन ने विग्रह गति का प्रकरण देखा था। विग्रह गति कैसे होती है, उसमें कौन सा कायोग होता है, ठीक है, उसमें अनाहारक रहते हैं, कितने मोड़े लेते हैं, कितने समय के लिए होती है, कितने समय के लिए जीव अनाहारक होता है, ये सब हमने देखा था। एक बार देख लेते हैं। विग्रह गति में कार्मण कायोग होता है, मुक्त, और ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक मोड़े वाली, एक बिना मोड़े वाली। तो जीव दो प्रकार के, मुक्त जीव और संसारी जीव। तो मुक्त जीव की गति जो है वो बिना मोड़े वाली होती है, जिसको ऋजु गति कहते हैं। और संसारी जीव की जो है मोड़ सहित भी हो सकती है और मोड़ रहित भी हो सकती है, ठीक है। एक मोड़े वाली भी हो सकती है, दो मोड़े वाली, तीन मोड़े वाली। तीन से ज्यादा मोड़ नहीं लेने पड़ते, ठीक है। चौथे समय में नियम से जन्म हो जाएगा, जहां पर भी है जिसका जन्म स्थान अगला, वो वहां पर पहुंच जाएगा चौथे समय में, ठीक है। पहले पहले के चार चार समय में प्राक चतुरभ्य, ऐसा सूत्र में शब्द आया था, प्राक चतुरभ्य, पहले पहले के चार समय में। फिर इसके बाद 3 समय के लिए जीव अनाहारक हो सकता है, ऐसा बताया था। अनाहारक क्या होता है? हम जो शरीर चलाने के लिए आहार वर्गणाएं हैं वो हम यहाँ पर तो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर आहार वर्गणाएं ग्रहण करी, तो जब तक हमारी आयु का अंतिम समय था तब तक हम आहार वर्गणाएं ग्रहण करते हैं। फिर हम नई पर्याय में पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के क्या होगा? वहां पर जाकर के जब शरीर बनने की प्रक्रिया चालू होगी, जब पर्याप्तियां ग्रहण करना चालू करेगा, तब वो आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना चालू करेगा। रास्ते में आहारक अवस्था नहीं बनती है। कब नहीं बनती है? जब एक मोड़ वाली हो, दो मोड़ वाली हो, या तीन मोड़ वाली गति होती है। बिना मोड़े वाली मतलब ऋजु गति में अनाहारक अवस्था नहीं बनती, क्योंकि अपन ने जैसे कहा था 12वें समय में यहाँ पर है, यहाँ पर आहार वर्गणाएं ग्रहण कर रहा था, और एक समय में ही मतलब 13वें समय में वो उधर पहुंच गया अपनी नई गति में, और वहां पर जाकर के आहार वर्गणाएं ग्रहण करना चालू कर देगा। तो अनाहारक अवस्था बनने के लिए गैप नहीं आया एक समय का भी, ठीक है। इसलिए ऋजु गति में नहीं बनेगा। एक मोड़े वाली में एक समय के लिए बनेगा, दो मोड़े वाली में 2 समय के लिए बनेगी, और तीन मोड़े वाली में 3 समय के लिए अनाहारक अवस्था बनेगी। एक मोड़े वाली गति का नाम हमने, सॉरी, बिना मोड़े वाली गति का नाम हमने देखा था ऋजु गति, मतलब जो सरल सी गति है, सिंपल सी है। दो मोड़े वाली, एक मोड़े वाली का नाम पाणी मुक्ता, ठीक है, हाथ में से मोती गिरने के समान। दो मोड़े वाली का नाम लांगलिका, जो हल के समान। और तीन मोड़े वाली का नाम गौमूत्रिका, मतलब चलते हुए गाय अगर मूत्र करे तो उस प्रकार से उसकी जो गति बनेगी, इसको तीन मोड़े वाली गति कहेंगे। अब इसके बाद हमने देखा कि जीव वहां तक पहुंच गया, अब जन्म होगा। वहां पर वो अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया, तो अब उसका जन्म होगा। तो जन्म कितने प्रकार का? तो उसके लिए हमने एक नया सूत्र देखा था, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। तो अब यहाँ से हम जन्म का प्रकरण चालू कर रहे हैं। जन्म कैसे होता है? विग्रह गति हो गई, विग्रह गति करके वो वहां तक पहुंच गया, अब उसका जन्म कैसे होगा? तो 3 प्रकार से जन्म हो सकता है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। 3 प्रकार के जन्म हमने देखे थे। सम्मूर्छन जन्म क्या होता है? जिसमें माता का रज और पिता के वीर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवश्यकता नहीं पड़ती है तो कैसे जन्म होता है? तो फिर वातावरण में अपने आप ही कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, जिससे वहां पर एक योनि स्थान बन जाता है। कहीं भी बन सकता है, ठीक है, एक योनि स्थान बन जाता है। और फिर उस योनि स्थान पर क्या होता है? आसपास से वर्गणाओं को ग्रहण करके शरीर बन जाता है, और वहीं पर उस जीव का जन्म हो जाता है, ठीक है। इसको सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। जैसे सबने घर पे मनी प्लांट लगाए हैं, देखे भी हैं लगे हुए मनी प्लांट,
ठीक है, लोग क्या करते हैं, बॉटल में भर के मनी प्लांट लगा देते हैं। अब वो मनी प्लांट जब लगाया था पानी भर के उसमें एक बॉटल में करके, तो क्या अक्सर देखने में आता है कि थोड़े समय अपन ने पानी नहीं बदला, वहां पर गंदगी हो गई या कुछ हो गया, ठीक है, पानी बदला नहीं, हमने जब डाला था तब उसमें कोई जीव नहीं था, लेकिन हम थोड़े समय बाद 4-5 दिन 7-8 दिन बाद क्या होता है, उसमें छोटी छोटी इल्लियां तैरती हुई दिखेंगी। तो वो इल्लियों के क्या माता पिता आए थे वहां पर, कि उसमें अंडे थे क्या? नहीं, वो जीव अपने आप वहां पर उत्पन्न हो गए, वहां पर ऐसा योनि स्थान बन गया, और फिर वहां पर उनने उस योनि स्थान के कारण वहां पर शरीर, उनकी रचना हो गई वर्गणाओं को लेकर के, और उस जीव का जन्म उस योनि स्थान पर हो गया। ठीक है, तो सम्मूर्छन जन्म में माता पिता की आवश्यकता नहीं लगती है, फिर कहीं भी जन्म हो सकता है। ठीक है, अपने शरीर के अंदर जन्म हो जाए, वातावरण में कहीं भी जन्म हो जाए, उसको कुछ ऐसे अपने आसपास कंडीशंस फेवरेबल मिलनी चाहिए कि वहां पर वैसे उस जीव का जन्म उत्पत्ति हो सके। जैसे मच्छर बोलते हैं नमी वाले वातावरण में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या इल्लियां वगैरह देखें अपन, ये इल्लिया के अर्थवॉर्म वगैरह देखें, तो बारिश के मौसम में ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको अक्सर नमी वाले मौसम में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, ये अपन ने कहीं नहीं हो रहा था, कहीं अपन ने अंधेरे में लाइट जलाई तो आसपास कीड़े मकोड़े और मच्छर आना चालू हो गए। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी हुई या थोड़ी सी लाइट ज्यादा जली, तो क्या वो पहले से वहां पर थे, उनके माता पिता वहां पर थे? नहीं। अंडे थे वहां पे? नहीं। पहली बात तो अंडे से इनका जन्म ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कैसे आ गए? तो वहीं पर अपने आप ऐसे वहां पर चेंजेस हुए कि वहां पर उनके अनुकूल वातावरण मिल गया उनको, और उनके शरीर की रचना हो गई और उनने वहां पर जन्म ले लिया। पतंगे वगैरह ऐसे जन्म ले लेते हैं। फिर गर्भ जन्म। गर्भ जन्म क्या होता है? तो माता के रज और पिता के वीर्य से जो माँ के उदर में जन्म होता है उसको कहते हैं गर्भ जन्म। कैसा होता है? माता के रज और पिता के वीर्य से। ठीक है, माता के उदर में जो जन्म होगा उसको गर्भ जन्म कहते हैं। इसके भेद प्रभेद अपन आगे देखेंगे जाकर के। तो ये गर्भ जन्म। और उपपाद जन्म। उपपाद जन्म क्या होता है? उपपाद जन्म में क्या होता है, माता के रज पिता के वीर्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक निश्चित स्थान पर जीव का जन्म होता है। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर जीव का जन्म होता है, उसको कहते हैं उपपाद जन्म। ये किनके होता है तो आगे सूत्र में बताएंगे, देवों और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल आएगी, अपन आगे उसको देखेंगे। अभी अपन ने, सौरभ भैया अभी थोड़े दिन से आए नहीं थे, नया टॉपिक चालू करा है, पुराने से संबंधित नहीं है ये। 3 जन्मों के बारे में अपन वर्णन पढ़ रहे हैं, समझ में आ जाएगा सब। 3 प्रकार का जन्म है, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। एक बार और रिवाइज करेंगे। सम्मूर्छन जन्म जिसमें माता के रज पिता के वीर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और अपने आप ही वातावरण में अनुकूलता ऐसी बनती है कि उनके शरीर की रचना होती है और उनमें उसका जन्म हो जाता है, ये सम्मूर्छन जन्म। फिर गर्भ जन्म, माता के रज और पिता के वीर्य से माँ के उदर में जो जन्म होता है उसको गर्भ जन्म, जैसे हमारा गर्भ जन्म है। फिर उपपाद जन्म किनके होता है? देवों और नारकियों के। क्या होता है वो अपन आगे सूत्र में देखेंगे। अपन ने देखा कि योनियों में इनका जन्म होता है, ऐसे योनि स्थान बनते हैं। ठीक है, योनि स्थान बनते हैं जिनमें उस जीव का जन्म होता है। अब योनियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इनके गुण होते हैं, इसके लिए अगला सूत्र आचार्य ने लिखा, सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त योनयः। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त योन्यः। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त योन्यः। हितेन सूत्र बोलो। ठीक है, अगला बोलना है। ये वाला कोई और बोल दे, ये गलती वाला से कोई बोल दे। और बोल दे। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्राश्चैक्षस्तधोन्यः। नहीं, सही नहीं हुआ, सॉरी। मिश्राश्चैक शस्त योन्यः।
मिश्राश्चैक शस्त ध्वन्यः। ठीक है, तो सचित्त, शीत और समृद्ध। फिर इसके बाद वर्ड आया सेतरा। सेतरा अपन ने देखा था बहु, बहुविध, क्षिप्र, श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये जब अपन सूत्र पढ़ रहे थे, बहु, बहुत सारा, बहुविध, बहुत प्रकार का, फिर क्षिप्र, निसृत, अनुक्त और ध्रुव और सेतराणाम। सेतराणाम का वहां अर्थ क्या करा था, इनका विपरीत भी ग्रहण करना है, मतलब एक, एकविध, अक्षिप्र। तो यहाँ पर भी सेतरा का मतलब क्या है, इनका विपरीत भी ग्रहण करना है। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, सचित्त, शीत, समृद्ध। सचित्त, शीत, समृद्ध। सेतरा, इनका उल्टा, सचित्त का उल्टा अचित्त, ठीक है, शीत का उल्टा उष्ण और समृद्ध का उल्टा विवृत। ठीक है, क्या क्या देख लिया अपन ने, योनियों के प्रकार देख रहे हैं अपन, योनियां कितने प्रकार की होती हैं, क्या उनके गुण होते हैं, गुण योनियों के भेद हैं ये, क्या क्या है, सचित्त, शीत, समृद्ध, इनका उल्टा अचित्त, उष्ण, विवृत। फिर इसके बाद क्या था, सेतरा के बाद मिश्राश्चैक शस्त्योन्य, मतलब मिश्र। सचित्त अचित्त का मिश्र बन गया तो सचित्ताचित्त, शीत उष्ण का मिश्र बन गया तो शीतोष्ण, समृद्ध विवृत का मिक्स बन गया, मिश्र बन गया तो समृद्ध विवृत। ये योनियों के भेद होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के गुण देख लिए अपन ने। कौन कौन से गुण देख लिए, सचित्त, शीत, समृद्ध, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत। ये 9 प्रकार के गुण होते हैं योनियों में। योनि मतलब जीव का उत्पत्ति स्थान, इसको योनि कहते हैं। सचित्त क्या होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें आत्मा के प्रदेश हों वो सचित्त, जहां पर जीव राशि पाई जाए वो सचित्त। शीत मतलब ठंडा स्थान, शीत। समृद्ध मतलब ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ। सचित्त मतलब जहां पर जीव राशि पाई जाए, जिसमें आत्म प्रदेश हो, सचित्त। शीत मतलब ठंडा और समृद्ध मतलब ढका हुआ। इनका उल्टा अचित्त मतलब जहां जीव राशि ना पाई जाए, जहां पर आत्मा के प्रदेश ना हो, अचित्त। देवल दीदी कुछ पूछना है? ये 6 हुआ ना, 9 कैसे? अभी बता रहा। ठीक है। हाँ, सचित्त का उल्टा अचित्त, मतलब जहां जीव राशि नहीं पाई जाए। शीत का उल्टा उष्ण, शीत मतलब था ठंडा प्रदेश, उष्ण मतलब गर्म। ठीक है, समृद्ध मतलब ढका हुआ, विवृत मतलब खुला हुआ, जो दिख रहा हो, विवृत। तो 6 हुए ना? हाँ, अब इनका मिश्र करना है, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, ओके ओके ओके। सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत। सचित्ताचित्त मतलब जीव राशि पाई भी जाए और ना भी पाई जाए। फिर शीतोष्ण मतलब कहीं तो ठंडा और कहीं गर्म, ठीक है। और समृद्ध विवृत मतलब कुछ हिस्सा ढका हुआ और कुछ हिस्सा खुला हुआ, ठीक है। ये 9 प्रकार के भेद होते हैं, ये 9 प्रकार के गुण होते हैं योनियों में। ये 9 गुण कैसे होते हैं कि ये एक एक कैटेगरी बना लो इसकी, या तो योनि सचित्त होगी या अचित्त होगी या सचित्ताचित्त होगी। इन 3 में से एक गुण नियम से पाया जाएगा, ठीक है। फिर या तो शीत होगी या उष्ण होगी या शीतोष्ण होगी, इनमें से एक गुण नियम से पाया जाएगा। फिर या तो समृद्ध होगी या विवृत होगी या समृद्ध विवृत होगी, इनमें से एक गुण नियम से। ऐसे 3 गुण बनेंगे, 3 कैटेगरी में से एक एक गुण नियम से पाया जाएगा। हमने समझ लिया ये क्या होते हैं गुण। अब अपन देखते हैं, जैसे अपन ने देखा अपनी अपनी योनि स्थान, जहां पर अपना जन्म होता है, माँ का गर्भ, ठीक है। तो अपन अपने योनि स्थान को देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
जो है हमारा योनि स्थान वो सचित्ता चित्त है। सचित्ता चित्त कैसे है? माता का रज और पिता का वीर्य जो मिल रहा है वो अचित्त है, लेकिन माँ का जो गर्भ है वो सचित्त है। ठीक है, माता का रज और पिता का वीर्य जो मिल रहा है वो अचित्त है, लेकिन माँ का गर्भ सचित्त है, इसीलिए योनि स्थान सचित्ता चित्त बनता है। ठीक है, अब शीतोष्ण, ना एकदम शीत है ना एकदम उष्ण है, शीतोष्ण है। और समृत विवृत, मतलब कुछ हिस्सा खुला है और कुछ हिस्सा ढका होता है, इसको कहते हैं समृत विवृत। देवनारकियों के देखो, देवनारकियों का उपपाद जन्म होता है। उपपाद शैया जो होती है देवों की, वो देखो कैसी होती है। तो देवों की उपवाद शैया जो है वो अचित्त होती है, वहां पर कोई जीव राशि नहीं पाई जाती है, वो अचित्त है। ठीक है, और कैसी है? शीतोष्ण है, एकदम अनुकूल वातावरण रहता है देवों की उपपाद शैया पर, जहां उनका जन्म होता है ना, जैसे अपने एसी चला दो तो कितना एकदम अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा गर्मी होगी तो ठंडक आ जाएगी, ना अधिक गर्मी रहेगी ना अधिक ठंडक रहेगी। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं स्प्रिंग का मौसम आता है, वो बहुत अनुकूल वातावरण रहता है उसमें, जो फरवरी के आसपास रहता है, ना बहुत अधिक ठंडी है ना बहुत अधिक गर्मी है, अनुकूल वातावरण है, वैसा बनता है। तो शीतोष्ण उनकी योनि होती है। और समृत विवृत में से विवृत होती है, सॉरी समृत होती है, ढकी हुई होती है। ठीक है, उनके उपपाद शैया को कोई देख नहीं सकता, देवों की उपपाद शैया देख नहीं सकते, वो ढकी हुई होती है। नारकियों के देखो तो अचित्त तो होगी सही उपपाद शैया, लेकिन कुछ नरकों में 84 लाख नरकों के बिल हैं टोटल, सातों नरक मिला के 84 लाख बिल हैं जिनमें उनका जन्म होता है। ठीक है, तो उसमें से शुरुआत के 5 नरक में से करीब करीब 82 लाख बिल, यहाँ पर उष्णता बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर गर्मी की वेदना है। कितनी वेदना है? तो गर्मी इतनी, पहले नरक में ही बता रहे हैं, इतनी गर्मी कि सुमेरु बराबर, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन बराबर अगर लोहा ले जाओ वहां पर तो 1 सेकंड में पिघल जाए, इतनी गर्मी की वेदना है वहां पर। ठीक है, तो वो जो 5 नरक हैं उनमें 82 लाख बिल करीब वहां पर उष्ण योनि है, वहां पर उष्णता में जन्म होता है। और नीचे के करीब 2 लाख बिल, 5वें नरक के कुछ 6वें और 7वें, करीब करीब 2 लाख बिल जो हैं वहां पर शीत योनि है। ठीक है, फिर समृत विवृत में से समृत है, ढकी हुई है। एक इंद्रिय आदियों के देखें तो एक इंद्रिय आदियों का जो योनि स्थान रहता है वो समृत विवृत में से कैसा रहता है? एकदम खुला हुआ। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, समूर्छन जीवों को अपन उत्पन्न होते हुए देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अपन कहीं पौधे में या कहीं भी पानी भर के रख दो, पौधा लगाना क्या जरूरी है उसमें, कहीं पानी भर के रख दो, थोड़े समय बाद उसमें जीव अपने को दिखने लग जाते हैं। कहीं पानी रुक जाता है बारिश के समय में तो जीव अपने को दिखने लग जाते हैं, तो उस जीव की उत्पत्ति होते हुए अपन देख सकते हैं आंखों से। तो इसलिए वो विवृत है, खुली हुई है, उनका योनि स्थान खुला हुआ है। ठीक है, सचित्ता चित्त है, वहां पर जीव राशि पाई जाती है। फिर कभी कभी शीत हो सकता है, कभी कभी उष्ण हो सकता है, कभी कभी शीतोष्ण हो सकता है। ठीक है, जैसा उनके अनुकूल वातावरण हो, कुछ किसी जीवों का शीत वातावरण में जन्म होगा, किसी का उष्ण में जन्म होगा और किन्हीं किन्हीं का शीतोष्ण में जन्म होगा। ठीक है, तो अपन ने ये 9 प्रकार के गुण योनियों के भेद देख लिए। क्या क्या होते हैं? क्या? सचित्त, शीत, समृत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और समृत विवृत। ठीक है, 3 प्रकार का जन्म होता है, इन 9 प्रकार की कोई सी योनियों में होता है। अब इसके बाद क्या बताया? इसके बाद अब वो जो अपन ने देखे थे, गर्भ जन्म, उपपाद जन्म और समूर्छन जन्म, इनके स्वामी कौन होते हैं ये बताया जाएगा। तो इनके स्वामी मतलब किसका जन्म होता है, तो उसके लिए सूत्र क्या बताया? किसी ने हैंड रेस करा? हाँ भैया। ये जो तीर्थंकर का जन्म होता है ना, तो वो कौन सी योनि में आएगा? वो देखो, वो गर्भ जन्म है। ठीक है,
और 3 प्रकार की योनियों का स्पेशल वर्णन गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में आया है। शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। 3 प्रकार की योनियां होती हैं। तो इनमें से जो महापुरुष होते हैं, शंखावर्त योनि में तो किसी का जन्म नहीं हो सकता। तो अगर किसी स्त्री की शंखावर्त योनि है तो वो बांझ स्त्री कहलाएगी। उस योनि में जीव ठहर नहीं सकता है। ठीक है। फिर वंशपत्र योनि में हम सब लोगों का जन्म होता है। ठीक है, वंशपत्र योनि। और कूर्मोन्नत योनि होती है। कूर्मोन्नत का मतलब होता है कछुए के पीठ के समान शेप की। ठीक है, ऐसे ये योनियों के भेद होते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं इनका कूर्मोन्नत योनि में जन्म होता है। ठीक है, होता ये गर्भ जन्म ही है। और उनका योनि स्थान जो बनेगा वो अब इन 9 में से कोई सा रहेगा। जैसे हमारा गर्भ का रहता है ना, हमारा गर्भ कैसा है, मतलब हमने जिस योनि में जन्म लिया तो सचित्ता चित्त है, शीतोष्ण है और समृत विवृत है। तो तीर्थंकर भी मनुष्य गति के जीव हैं, तो उनकी भी सचित्ता चित्त, शीतोष्ण और समृत विवृत रहेगी। ठीक है, लेकिन 3 और विषय इसमें और कैटेगराइज करके दूसरे ग्रंथ में, गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में और योनियों के भेद हैं। उसमें ये 3 प्रकार की योनियां हैं, शंखावर्त, वंशपत्र और कूर्मोन्नत। तो उसमें से कूर्मोन्नत योनि में महापुरुषों का जन्म होता है। वंशपत्र में साधारण जीवों का जन्म होता है। और शंखावर्त योनि अगर किसी के है तो उसमें गर्भ ठहर नहीं सकता। ठीक है, उससे जन्म ही नहीं हो सकता। फिर अगली बार अपन बताते हैं कि इनके स्वामी कौन होते हैं। तीनों जो अपन ने देखे, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, तो इनमें इनका स्वामी कौन है, किसका जन्म होता है। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, जरायुजांडज पोता नाम गर्भः। जरायुजांडज पोता नाम गर्भः। जरायुजांडज पोता नाम गर्भः। हितेन सूत्र बोलोगे? जरायुज अंडज पोता नाम गर्भः। ठीक है, जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 जिन जीवों के होते हैं उनका गर्भ जन्म होता है। अब क्या होते हैं ये? जरायुज, जरा से युक्त। जरायुज मतलब जरा से युक्त। जरा से युक्त मतलब क्या? तो जैसे हम लोगों का जन्म होता है, मनुष्यों का जन्म होता है, तो मनुष्यों के जन्म में क्या होता है कि उनके शरीर के आसपास एक चमड़ी जैसी लिपटी होती है, एक मांस की थैली जैसी बनी रहती है, रक्त आदि की थैली बनी रहती है। उसको कहते हैं जरा। जरा से लिपटा हुआ हमारा शरीर रहता है जब हमारा जन्म होता है, जिसको फिर नर्स वगैरह जो है साफ करती है। ठीक है, नहलाती है। तो जिनका जन्म जब हो और वो जरा से लिप्त हो, जरा से युक्त हो, ऐसे जीवों को जरायुज कहा जाता है। मनुष्य, गाय, बिल्ली, भैंस, जरा बुढ़ापा है। ठीक है, वो दोष होता है उसको बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा। यहाँ पर जरा का मतलब ये जो चमड़ी हमारे आसपास जन्म के समय लिपटी हुई आती है उसको जरा कहा। ठीक है, तो किस किस का जन्म होता है अपन एग्जाम्पल देखें तो मनुष्यों का जन्म होता है जरा से युक्त, और बिल्ली का होता है, कुत्तों का होता है, गाय का होता है, भैंस का होता है। ये सब जो जीव हैं ये जरा से युक्त होते हैं। एक मांस की या रक्त की चमड़ी जैसी उनके आसपास बनी आती है और उसको फिर हटाना पड़ता है, ये जरायुज। अंडज, अंडज क्या होता है? तो जिन जीवों का जन्म अंडे में हो उसको अंडज कहते हैं। अंडे क्या होते हैं? तो एक कठोर लेयर बनी रहती है जो माँ के गर्भ में से ही निकलता है, लेकिन फिर उसको बाहर से उस माँ को सेकना पड़ता है। ठीक है, उसको बाहर से गर्मी प्रदान करनी पड़ती है, जिसमें से फिर जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे मुर्गी हो गई और कबूतर या पक्षी जितने हो गए, ये सब अंडे देते हैं। तो अंडे क्या है? एक हार्ड कवरिंग रहती है, उस हार्ड कवरिंग को गर्भ में से निकल जाती है, उसमें भ्रूण रहता है। वो पूरा गर्भ तैयार नहीं निकलता है, उसको थोड़े समय के लिए सेकना पड़ता है, उसको कुछ अनुकूल वातावरण प्रदान करना पड़ता है, तब उसमें से जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे जीवों को भी गर्भज कहा गया। ठीक है, जो अंडे में से उत्पन्न हो उनको गर्भज कहा गया। फिर पोत जन्म। पोत जन्म क्या है? तो ऐसे जीव जो ना अंडे में से उत्पन्न हो और ना जब वो जन्म लें तो जरा से युक्त जन्म लें। ठीक है, मतलब वो जन्म लेते हैं
तो उनके शरीर के आसपास ये जराव लिपटी भी नहीं आती है, ये चमड़ी जो है ये मांस और रक्त की वो लिपटी भी नहीं आती है। ऐसे जीवों की पहचान ये होती है कि वे जीव जो हैं उनके जो बच्चे हैं वो जन्म लेने के घंटे, 1 घंटे 2 घंटे बाद ही चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना चालू कर देते हैं। ऐसे जीव जो हैं इनको पोत कहा गया है, इनका पोत जन्म होता है। जैसे हिरण, हिरण का जो बच्चा है वो पोत होता है, पोत जन्म होता है उसका। ऐसे ही शेर, शेरनी, इनका जन्म जो होता है पोत जन्म होता है। ठीक है, एक कैटेगराइज करने के लिए सबके साथ लागू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जीवों में जैसे वो चीज दे पाई गई इसीलिए उसको उसका लक्षण जैसा बना दिया गया। सबके लिए फॉलो नहीं कर सकते अपन इसको, लेकिन कुछ मैक्सिमम जीवों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका जरायुज होता है ना, उनकी आंखों की झिल्ली नहीं हटती है बहुत दिनों तक। ठीक है, ये मनुष्यों में नहीं देखा जाता, लेकिन मनुष्यों का जन्म जरायुज होता है। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, इन सब का जो जन्म है, गायों में भी नहीं देखा जाता कि झिल्ली लगी हुई है आंखों में। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, इन सब जीवों के क्या होती है कि आंखों पे एक झिल्ली लगी आती है जो 4-5 दिन तक निकलती नहीं है, फिर उनकी आंखें खुलती है। ठीक है, पोत जन्म वालों में झिल्ली नहीं आती है अक्सर। ठीक है, ये इन दोनों में अपन डिफरेंस समझ सकते हैं। अंडज तो अपने को समझ में आ जाता है, अंडज कैसे होते हैं, जो अंडे में से उत्पन्न हो। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहला मेन लक्षण तो क्या है कि जिनके आसपास ये जो जरा लिपटी हुई आई है, तो समझ लो ये जरायुज है। इसके अलावा कुछ और देखना है तो आंखों पे झिल्ली समझ में आ जाती है। तो कई जीव जो है जिनका जरायुज जन्म होता है, इनकी आंखों पे झिल्ली मिलेगी जो जन्म के 5-7 दिन तक रहती है। ठीक है, 3 प्रकार का अपन ने गर्भ जन्म देख लिया। कौन कौन से प्रकार का हो गया गर्भ जन्म? जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज मतलब जरा से युक्त, मांस, रक्त आदि की चमड़ी से युक्त। फिर अंडज, अंडज मतलब जो अंडे में उत्पन्न हो, माँ के गर्भ से अंडा निकले, फिर उसको बाहर से गर्मी प्रदान करनी पड़े, तब उसमें से जीव का जन्म होगा। और पोत जन्म, पोत जन्म मतलब जो अंडे में से भी नहीं हो और जरा से युक्त भी नहीं हो। ठीक है, वो जन्म, वो ऐसे जो जीव हैं, हिरण आदि, शेर, ये सब जो जीव हैं, ये जन्म लेने के कुछ घंटे बाद ही चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना चालू कर देते हैं। ठीक है, अपने अपने हाथ से खाना पीना, तो कुत्ते बिल्ली आदि के बच्चे अपन भी खाना पीना चालू तो कर देते हैं, लेकिन अपन खुद नहीं कर पाते, माँ आदि को खिलाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो लोग इंडिपेंडेंट जैसे हो जाते हैं थोड़े समय बाद, खुद से चलने फिरने लग जाएंगे, खुद से यहाँ वहाँ जाने लग जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। फिर इसके बाद किसके भेद बताएंगे? उपपाद जन्म के स्वामी कौन है। तो उपपाद जन्म के स्वामी के लिए सूत्र बताया, देवनारकाणाम मुपपादः, देवनारकाणाम मुपपादः, देवनारकाणाम मुपपादः। कनिका दीदी सूत्र बोलो। है नहीं, सोनाली का सूत्र बोलो। देवनारकाणा मुपपादः। ठीक है, इसकी संधि करेंगे अपन, देव नारकाणाम उपपादः। देवों और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। सॉरी, मैंने बोला, मेरा माइक म्यूट पे था यार, ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, सूत्र बोलने का पुण्य मिल गया अपने को। ठीक है तो हाँ, तो अपन ने देख लिया उपपाद जन्म। उपपाद जन्म के स्वामी कौन होते हैं? देव और नारकी, इनके उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म क्या होता है? तो अपन ने उत्पाद जन्म के लिए क्या देखा था? माता के रजबीरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है जिसमें, और एक निश्चित स्थान पर जो जन्म होता है उसको उपपाद जन्म कहते हैं। कैसा होता है? तो देवों के देखें, देवों की जो जन्म की शैया होती है कैसी होती है? एक पलंग जैसा समझना है अपने को, उसमें उनका जन्म होता है, उस पलंग के ऊपर उनके शरीर का निर्माण हो जाता है और वो उठ के बैठ जाता है अंतर्मुहूर्त में। अंतर्मुहूर्त में उनका शरीर जो है कुमार अवस्था जैसा शरीर बन जाता है उनका, 16-18 साल के एक यंग कुमार के समान उनका शरीर बन जाता है। ठीक है, जन्म से। ऐसा नहीं कि वो अपने से पहले बच्चे रहेंगे फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, नहीं, उनका कुमार अवस्था जैसा ही जन्म होता है। और उपपाद शैया पर जन्म होता है। ठीक है, उपपाद शैया जो देवों की हो उसको संकुट शैया भी कहा गया।
ठीक है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर पहुंच कर वो अपनी पर्याप्तियां ग्रहण करते हैं, ऐसी सेम रहती है अंतिम समय तक। उनका जो शरीर है आयु के अंतिम समय तक ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो कोई ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, ठीक है। तो उनको वैसे डिपिक्ट करा कि जब से उनको बूढ़ा ही दिखाया जा रहा है, तो ऐसे नहीं होते हैं वो देव। पूरे अपनी आयु पर्यंत ऐसी कुमार अवस्था के होते हैं, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, उनका उपपाद शय्या, जिसको संकुट शय्या कहा गया, उस पे उनका जन्म होता है। नारियों के कैसे होता है? तो नारियों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, शैया नहीं होती। कैसा होता है? तो नारियों के जो बिल हैं, बिल को एक कमरे जैसा समझो, उस कमरे के ऊपर अलग अलग प्रकार के मुख बने होते हैं। कैसे मुख बने होते हैं? तो किसी के ऊंट के मुख का आकार हुआ, किसी के गाय के मुख का आकार हुआ, किसी के भैंसे के मुख का आकार हुआ, ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं। उसमें उनका जन्म होता है, और वो जैसे मुंह खुला है ना उसका, तो उसमें से नीचे गिरते हैं, ठीक है। छेडाला में क्या आया है कि वो गिरते हैं, और नरक की भूमि का स्पर्श ऐसा होता है कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, ठीक है। और फिर क्या करता है, वो गिरता है और उसको इतना भयंकर दर्द होता है नरक की भूमि को स्पर्श करते से, कि वो उछलता है, जैसे बॉल होती है ना, बाउंस करती है, वैसे वो ऊपर से नीचे गिरेगा, और उसको बहुत वेदना हुई, और वो उछलेगा ऊपर, फिर नीचे आएगा। हाँ, दुख होने की कितनी बार अपन ने उसको देखा है, भोगा है, ठीक है। फिर नीचे गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर उछलेगा। ऐसा कब तक? जब तक उसका शरीर उस दर्द को सहन करने लायक नहीं हो जाए, ठीक है। इतनी बार वो ऊपर नीचे, सोचो अपने को कोई बॉल जैसे ऊपर नीचे पटके, तो अपने को कैसा वेदना होगी। ऐसी वेदना उन नारकियों को होती है जन्म होते से। जन्म ही इतना खतरनाक है वहां पर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के मुख होते हैं वहां पर। उन मुखों में से उन नारकियों का जन्म होता है, उपपाद जन्म। वो निश्चित स्थान है, ऐसा नहीं कि नारकी कहीं भी उत्पन्न हो गए, उन निश्चित स्थानों पर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको उपपाद जन्म कहा गया, और उससे वो नीचे गिरते हैं। ऐसे ही देव भी ऐसा नहीं कि विमानों में कहीं भी उत्पन्न हो गए, महल में कहीं भी उत्पन्न हो गए, निश्चित स्थान है। उपपाद शैयाएं जो हैं वो निश्चित स्थानों पर हैं, वहीं पर उनका जन्म होता है, ठीक है। देवों और नारकियों के ऐसा जन्म हो गया। अब बचा कौन? सम्मूर्छन वाले। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। कनिका दीदी अब सूत्र बोल दो। शेषाणाम सम्मूर्छनम। ठीक है। तो जो बचे हुए हैं, शेष हैं। शेष मतलब जिनका ना गर्भ जन्म है, ना उपपाद जन्म है, तो बचे हुए सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। एक और अर्थ निकाल सकते हैं कि देव और नारकी तो हो गए ऊपर वाले सूत्र में कवर, बचे हुए कौन? त्रियंच और मनुष्य। तो त्रियंच और मनुष्यों के सम्मूर्छन जन्म हो सकता है। मनुष्यों के भी सम्मूर्छन जन्म हो सकता है, हाँ, मनुष्यों के भी सम्मूर्छन जन्म हो सकता है, और त्रियंचों के भी हो सकता है, ठीक है। तो सम्मूर्छन मनुष्य कहाँ होते हैं? जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे नाक आदि, कान, ठीक है, काख, फिर गुप्तांग, इन स्थानों पर क्या होता है? सम्मूर्छन मनुष्यों का जन्म होता है। सम्मूर्छन मनुष्य कैसे होते हैं? अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं ये, मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले। ऐसे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? तो इनका आकार हमारे आकार का होता है, जैसे हम दिखते हैं वैसे मेरी कांख में, नाक में, गुप्तांग आदि में जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या ये स्थान जो है इनको निरंतर साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो इसमें जीव उत्पत्ति ज्यादा होती है तो अपने को हिंसा का दोष लगता है, ठीक है। शरीर में ज्यादा गंदगी है, ज्यादा पसीना आता है, तो ऐसे स्थानों पर इन जीवों का जन्म हो जाता है। वो संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ठीक है। ये मनुष्य। त्रियंच, तो त्रियंच 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री,
सिद्धांत क्या है आगम का, ये मैंने कल भी बताया था कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इन सबका जन्म नियम से सम्मूर्छन जन्म होगा। कौन कौन से? 1 इंद्री मतलब पेड़ पौधे या 1 इंद्री आसपास छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये 1 इंद्री। 2 इंद्री मतलब अर्थवॉर्म्स, लट, पिपलिका, ये आपने एग्जाम्पल देखा था ना, इंद्री के स्वामी कौन कौन होते हैं, तो उसमें आया था इल्ली वगैरह 2 इंद्री जीव, चींटी आदि 3 इंद्री जीव, भ्रमर आदि 4 इंद्री जीव। तो मक्खी, मच्छर, पतंगे, कीड़े, चींटी, चींटे, ठीक है, फिर इल्लियां, पेड़ पौधे, ये सब जो हैं नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। ठीक है, सम्मूर्छन जन्म वाले मतलब ये अंडे में से उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, तो अपने को क्या पता है कि मच्छर अंडे में से उत्पन्न होते हैं, चींटी अंडे में से उत्पन्न होती है, तो अंडे में से उत्पन्न होती है? नहीं, जैनागम इसको स्वीकार नहीं करता। ये जीव जो हैं सम्मूर्छन जन्म वाले, वो नपुंसक वेदी होते हैं। नपुंसक वेदी मतलब ये ना पुरुष वेदी है ना स्त्री वेदी है। ठीक है, तो जब पुरुष स्त्री नहीं है तो पुरुष स्त्री का संयोग होकर के अंडा कहां से उत्पन्न होगा? ठीक है, तो ये सम्मूर्छन जीव अपने आप वातावरण में उत्पन्न हो जाते हैं, जहां पर इनके अनुकूल वातावरण मिला। जैसे कहीं पर पानी ठहर गया बड़ी लार्ज स्केल पर, तो वहां अनुकूल वातावरण मिला और मच्छर उत्पन्न हो गए, और लोगों ने क्या बोला कि मच्छर अंडे से उत्पन्न हो गए। वो उनके निवास स्थान हो सकता है, रहने का स्थान हो सकता है, लेकिन उनका जन्म स्थान नहीं है। चींटियां क्या है, वो सफेद सफेद रंग का बोलते हैं अंडा है, नहीं, वो उनके रहने का स्थान हो सकता है। या कुछ चींटियां जो है ऐसा देखते हैं कि जा रही है मुंह पे सफेद सफेद लेके, तो बोलते हैं अंडे लेकर के जा रही है, नहीं, वो कुछ मुंह में से तरल पदार्थ निकाल सकती है, या निवास स्थान हो सकता है उसका, अंदर रहती हो सकती है वो, लेकिन अंडे में से उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वो सम्मूर्छन जीव है। ठीक है, तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। पंचेंद्री तिर्यंच, तो गर्भज अंडज मतलब गर्भज भी हो सकते हैं, सम्मूर्छन भी हो सकते हैं। ठीक है, अपन सम्मूर्छन तिर्यंचों का एग्जाम्पल देखें तो सम्मूर्छन तिर्यंच कहाँ मिलेंगे? यहां से असंख्यात द्वीप समुद्र दूर, आखिरी समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। आखिरी समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। सबने सुना है वहां पर एक महामत्स्य पाई जाती है, बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? तो 1000 योजन लंबी, ठीक है, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी। 1000 योजन लंबी, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर, तो 12,000 किलोमीटर की मछली, एक, ऐसा नहीं बहुत सारी, एक मछली। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है बोलो? मैं यही पूछ रही थी, भारत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना है? यही पूछ रही थी। करेक्ट, यही पूछ रही थी। 3-4 हजार किलोमीटर है बस। ठीक है, तो वो जो एक मछली है वो पूरे इंडिया से 4 गुनी है, करीब करीब 3-4 गुनी एक मछली। कोई नॉन जैन अगर तत्वार सूत्र पढ़ेगा वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये एक्सेप्ट बात। नहीं कर पाएगा। 1 मिनट, उनके में तो और ज्यादा होगा ना। हाँ हाँ, तो अपन ने क्या देखा कि वो जो महामत्स्य है, उस महामत्स्य का नाम है राघव। ठीक है, उस महामत्स्य का नाम होता है राघव। ठीक है, वो जितने भी महामत्स्य हैं, असंख्यात महामत्स्य हैं वहां पर। यही बोलना चाहते थे कि एक नहीं है, असंख्यात है। असंख्यात महामत्स्य हैं, ऐसा एक मछली नहीं है वहां, ऐसी असंख्यातों मछलियां इतनी बड़ी बड़ी साइज की, ये सम्मूर्छन जन्म वाली होती है। सोचो, इतना बढ़िया शरीर अपने आप बन गया, वहां पर अनुकूल वातावरण मिलने से शरीर की रचना हो गई। ठीक है, वहां पर इतनी बड़े बड़े साइज के जीव जंतु पाए जाते हैं, 9-9 किलोमीटर की चींटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब जो जीव हैं, 9 किलोमीटर की चींटी, 12 किलोमीटर का भौरा, ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं।
ठीक है। सम्मूर्छन जन्म अपन ने मनुष्यों में देखा कि इनकी आयु जो है वो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करने वाली होती है। मतलब सभी सम्मूर्छन जीवों की इतनी छोटी आयु रहती है क्या? नहीं, आयु बड़ी भी हो सकती है और अंतर मतलब एक श्वास में 8-10 बार वाली भी हो सकती है। ठीक है, ये पर्याप्तियों पर निर्भर करता है। अपन ने पर्याप्तियां देखी थी, आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तीर्थंकर के टाइम हाइट बहुत ज्यादा होती तो तिर्यंश भी बड़े होते होंगे ना? बिल्कुल। तो डायनासोर क्या है? डायनासोर तीर्थंकर के टाइम की छिपकली है। ठीक है। हाँ कनिका दीदी। ये स्वयंभू रमन वाली जो मच्छी होती है, ये सब वेज होते हैं ना? हाँ, ये पंचम गुण स्थानवर्ती देशव्रती है ये। अपन तो फिर भी अव्रती श्रावक हैं। ये मछलियां देशव्रती होती हैं। हाँ, एग्जाम्पल दिया जाता है, एक तंदुल मच्छ और एक महामच्छ का एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये जो तंदुल क्या है? तंदुल मतलब होता है चावल। ठीक है। तो ये महामत्स्य क्या है? वहां पर जो है पेड़ पौधे जो हैं इनको ग्रहण करती है ये। ठीक है। जैसे वेल्स भी बहुत सारी होती है, वो क्या होता है, एक फाइटोप्लांक्टन होता है और एक जू प्लांक्टन करके अपने दो चीजें होती है। फाइटोप्लांक्टन मतलब क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो पेड़ की कैटेगरी में आते हैं, और जू प्लांक्टन मतलब जो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कई सारी वेल्स जो होती है वो मुंह खोल के सिर्फ फाइटोप्लांक्टन्स को ग्रहण करती है, मछली वगैरह उनके शरीर में से निकल जाती है, तो ये वेजिटेरियन होती है। ऐसे ये जो महामत्स्य है ये वहां पर ऐसे ही ग्रहण करती है, प्लांट बेस्ड फूड को ग्रहण करती है। ठीक है। तो ये क्या मुंह खोल के पड़ी रहती है वहां पर, और उसके कान में छोटी तंदुल मच्छ रहती है जो चावल के साइज की है। ठीक है। तो ये जो कान में पड़ी रहती है इसके, वो तंदुल मच्छ सोचती है कि कैसी पागल है ये, इसकी जगह पर मैं होती तो अभी मुंह बंद करके इतनी मछलियां सबको खा जाती। ठीक है। ऐसे भाव करती है वो। उसका शरीर कितना सा है? इतना, चावल के दाने बराबर। और उसके भाव कैसे कि इसके मुंह में से इतनी मछलियां निकल रही है, मैं तो सबको खा जाऊं अभी। तो इसके कारण उस तंदुल मच्छ को सप्तम नरक की आयु का बंध होता है। ठीक है। मतलब उसकी सिर्फ खाया है नहीं, शक्ति औकात है नहीं खाने की, लेकिन भाव हिंसा का फल इतना तीव्र कि उसको सप्तम नरक की आयु, 33 सागर की आयु का बंध होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये जो महामत्स्य होती हैं ये पंचम गुण स्थानवर्ती होती हैं, अपने से ऊंची। ठीक है। हम तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं इसका पता नहीं अभी, और वो सप्तम सम्यक दृष्टि के साथ व्रती होती है वो। ठीक है। तो ये अपन ने देखा। तो ये जो जीव हैं ये कम आयु वाले और ज्यादा आयु वाले भी हो सकते हैं। जैसे सम्मूर्छन जीव, सम्मूर्छन अपन ने मनुष्य देखे थे, ये एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं। और ये जो महामत्स्य अपन ने देखी, इनकी आयु 1 कोटि पूर्व तक की हो सकती है। 1 कोटि पूर्व किसकी आयु थी? तो भरत स्वामी की आयु 1 कोटि पूर्व बताई गई है। ठीक है। 1 कोटि पूर्व इतनी भी आयु हो सकती है इनकी। तो ये अंतर मुहूर्त के अंदर भी जन्म मरण कर सकते हैं, और इतनी मैक्सिमम रेंजेस 1 कोटि पूर्व तक की आयु भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हाँ तो वो जो महामत्स्य की ईयर में रहती है छोटी वाली मछली, हाँ सॉरी तंदुल, आई एम हाँ लाफिंग, तो वो कितनी बार एक टाइम पे जन्म मरण करती है? जैसे मनुष्य वाला 8-10 वो एग्जाम्पल, तो तो निर्भर करता है। जैसे अपन देख लेते हैं ना, मतलब सामान्य मछली जैसी है वो, तो इतनी जल्दी जन्म मरण नहीं करती है वो। उसकी भी आयु जैसे इनकी मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व बताई गई है, इससे कम भी हो सकती है, जैसे 80 लाख पूर्व में मर गई। ठीक है। ऐसा हाँ, जगन्य आयु, उत्कृष्ट आयु सबकी आएगी आगे। हाँ, सम्मूर्छन आदि जीवों की सबकी उत्कृष्ट जन्म मरण के आयु आएगी। तो रेंजिंग फ्रॉम इतना छोटा तो इतना बड़ा कुछ भी हो सकती है। तो अपने साधारण मछलियों जैसे देख लिया अपन ने कि इतनी हो गई उनकी। ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया कि 1 इंद्री से 4 इंद्री जीवों तक का नियम से सम्मूर्छन जन्म होता है। पंचेंद्री तिर्यंचों का गर्भ जन्म भी हो सकता है, जैसे सांप का गर्भ जन्म हो गया। अंडे वाले देख लो तो मुर्गी, कबूतर, पक्षी जितने हो गए इनका अंडज जन्म हो गया। ठीक है। अपन ने देख लिए कुत्ते, बिल्ली, शेर, हिरण, इन सब का भी जरायुज या पोत मिला करके गर्भ जन्म हो गया।
लेकिन कुछ तिर्यंच अपन ने देख लिया, जैसे महामत्स्य देख लिया। इसके अलावा मेंढक का सम्मूर्छन जन्म होता है, ठीक है। ये सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंच देख लिए। मनुष्यों में भी दोनों प्रकार के जन्म हो सकते हैं, सम्मूर्छन और गर्भज। तो जो सम्मूर्छन मनुष्य है वो नियम से एक श्वास में 8-10 बार इतनी ही आयु लेकर जन्म मरण करेंगे, ठीक है। और गर्भज मनुष्य की आयु अंतर मुहूर्त से लेकर के 1 कोटि पूर्व तक की हो सकती है। काल पर निर्भर करता है। अभी वर्तमान में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की है सिर्फ, ठीक है। मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व हो सकती है। और भोग भूमि में देखें तो 3 पल्ले की आयु हो सकती है। बोलो। यार वो छोटे मनुष्य का समझ में नहीं आ रहा, वो छोटे 5 इंद्री कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? 5 इंद्री कैसे हुई उसकी? वो 5 इंद्री कैसे हुई उसकी? अपने जैसा ही शरीर है उसका, तो उसकी स्पर्शन रचना घ्राण अपने ही आकार का, जैसे छोटे छोटे हितेन कहाँ उत्पन्न हो गए? तो ये अपने शरीर में गंदगी बहुत ज्यादा होगी तो ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे। हजम नहीं हो रहा वो कैसे एग्जिस्ट करते होंगे। एग्जिस्ट अपने ज्ञान का विषय नहीं है वो। एग्जिस्ट सम्मूर्छन जीव अपन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं दूध अंतर मुहूर्त के अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए, तो मतलब या तो अंतर मुहूर्त के अंदर उसको उबाल के पी लेना चाहिए, या नहीं भी पियो तो अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर दूध उबाल लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसमें उस गाय की जाति के या भैंस की जाति के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे संगीत जिंदगी को मारने में ज्यादा हिंसा होती है, तो इनको भी ज्यादा हिंसा होती है। हाँ, इनको मारने में ज्यादा हिंसा होती है, यही तो बात है। इसीलिए फिर दूध मर्यादा के बाहर का हो जाता है वो, ठीक है। तो अपने को जो दोष लगेगा वो संगी पंचेंद्री जीव को मारने का दोष लगेगा, अपन मर्यादा के बाहर का दूध पी लेंगे तो, ठीक है। अपने को शरीर में क्या है, इसीलिए साफ सफाई रखनी चाहिए। नहीं तो ये अपन मर्यादा का दूध पियो ना, ये फालतू के अपने को ये कॉन्सेप्ट्स लाना नहीं जो वेस्ट से उठ करके अपने देश में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अपने को शरीर भी साफ रखेंगे तो इन जीवों की उत्पत्ति कम होगी, ठीक है। इसीलिए अपने को हिंसा का दोष लगता है उनके उत्पन्न होने से, जन्म मरण करने से। इसीलिए अपने को अपने शरीर की साफ सुथरा मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। ये सम्मूर्छन जन्म हो गए। आज जितना भी पढ़ा है सबको समझ में आया है? ग्लानी टाइप की फीलिंग बहुत आ रही है कि मतलब क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, निकल जाओ जल्दी से। बिल्कुल, स्वाध्याय का वही लक्ष्य यही है कि अपने को पता करना है। समय सागर जी का वीडियो भेजा था मैंने कल, कि अपने को आत्मा की अवस्था पता चलती है, कर्मों की अवस्था पता चलती है। तो शास्त्र पढ़ना इसीलिए जरूरी है, ठीक है। आज आचार्य पदारोहण भी बहुत अच्छा हुआ, सभी ने देखा, ठीक है। तो आज अपन ने देख लिया है गर्भ मतलब जन्म का प्रकरण यहाँ पर अपना पूर्ण हो गया। गर्भ जन्म, उत्पाद जन्म और सम्मूर्छन जन्म, तीनों की अपन ने डिटेल्स देख ली। इनके स्वामी कौन होते हैं और ये कैसा होता है ये समझ लिया, ठीक है। सबको समझ में आ गया हो तो अपन जिनवाणी स्तुति करें, नहीं तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। करें जिनवाणी स्तुति, ठीक है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। काय अवसर करें।